और आप जैसे तमाम सीनियर सहाफ़ियों ने आज ये जो इदारा बनाया है, आज वो मुझे इस काबिल कर रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने न्यूज़ चैनल की टीम का, उस्मान साहब का, नसरुल्लाह मलिक साहब का, खानदादा साहब का, फवाद का, कि जहाँ पर न्यूज़ पैकेज की लेंथ 1 मिनट से कम रह गई है, वहाँ पे उन्होंने मुझे एक एक्सटेंडेड टाइम की स्टोरी करने के लिए ना सिर्फ वसाइल दिए, मुझे वक्त दिया, इसके साथ साथ उन्होंने मुझे मेरी स्टोरी को ऑन एयर भी किया, ताकि वो इस अवार्ड के लिए तो नहीं थी, बहरहाल वो तारीख का हिस्सा बन सके। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा घर आ जा, तेरी जिंदगी प्यारी है। उन्होंने पूरे घर को बिठाया सूरह यासीन देकर कि तुम पढ़ो, आज मेरे बेटे ने ये फर्ज सर अंजाम देना है। मगर इस शहर में बहुत सी माँ इतनी खुशकिस्मत नहीं है कि उनके बेटे आज जिंदा हैं। इस शहर के कब्रिस्तान नौजवान लाशों से भरे पड़े हैं। मैं अपने वालिद की जब कब्र पर फातिहा के लिए जाता हूँ तो मुझे बूढ़े लरसते हाथ कब्रों पर दुआ करते नजर आते हैं। इस शहर पे जो जुल्म गुजरा है वो जुल्म अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। कमाल साहब, ये हमारी एज जर्नलिस्ट नाकामी है कि हम इस शहर पे गुजरने वाले जुल्म को रिपोर्ट नहीं कर सके हैं। हमें इस जुल्म को रिपोर्ट करना है जो शहर पे शबे जुल्म गुजरी है। इस शहर पे टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में जो लोग मरे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कि किस किस किस्म के कर्ब लोगों के गुजरे हैं, किस किस किस्म के बच्चे यतीम होने के बाद जो है एक एक दिन में 100 लाशें जब गिरती हैं। जब हम न्यूज रूम में बैठकर काउंट करते थे लाशें, आज वो दिन में याद करता हूं, मेरी रूह कांप जाती है। हमें इस पर कोई ऐसा खुसूसी प्रोजेक्ट करने की जरूरत है कि वो कहानियां हम जमा करें, इस शहर के लोगों को सुनाएं कि जो इस शहर पे जुल्म गुजरा है। मैंने बहुत ज्यादा वक्त लिया, माजरत चाहता हूँ। सिमी जमाली साहिबा हमारे सामने है। मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करूंगा अपने दोस्त रुमेल शिराज कैनत को, जो आज मेरा साथी, मेरा सहाफ़ी दोस्त, आज वो कैंसर के दूसरी मर्ज में मुब्तला है।